इन दिनों श्री और श्रीमती शब्द केवल शादी और निमंत्रण पत्र में छपे पाए जाते हैं, क्योंकि आजकल तो जमाना मिस्टर एंड मिसेस का चल चुका है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमने अपने कई वीडियोस में आपको भारत की असल संस्कृति के बारे में बताया और आज का वीडियो भी कुछ ऐसे खास टॉपिक पर बेस्ड है। वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे, तो अब बाकी की स्टोरी आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, श्रीमती और श्रीमान जैसे शब्द किसी भी इंसान के नाम से पहले एक टाइटल या फिर प्रीफिक्स से कई गुना ज्यादा है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि साउथ ईस्ट एशिया में कम से कम भाषाएं श्री का प्रयोग करती हैं। क्या आपको मालूम है कि श्री और श्रीमती का वास्तव में अर्थ क्या है और असल में ये मिस्टर और मिसेस के बराबर क्यों नहीं? ओरिजिनली इन टाइटल्स का वैवाहिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इतिहासकार डॉक्टर एमी एरिक्सन बताते हैं कि मिसेज और मिस शब्द मिस्ट्रेस से बने हैं, जबकि मिस्टर मास्टर से आया है। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि मिस्ट्रेस दोनों एब्रिविएशन मिसेज और मिस का मूल शब्द है, जैसे मिस्टर मास्टर का रूप है। 18वीं शताब्दी के मध्य में मालकिन शब्द आमतौर पर एक विवाहित महिला के बजाय उच्च आर्थ या सामाजिक पूंजीवादी महिला को संदर्भित करती थी। 18वीं शताब्दी में श्रीमती के रूप में रेफरेंसेड एक महिला आवश्यक रूप से विवाहित नहीं मानी जाती थी। 18वीं शताब्दी के अंत में श्रीमती का उपयोग वैवाहिक स्थिति को जोड़ दिया गया। मिस टाइटल, जो मूल रूप से युवा लड़कियों के लिए था, एक उच्च सामाजिक स्थिति की अविवाहित महिला को संदर्भित करने के लिए एक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। ये युवा सामाजिक रूप से महत्वाकांक्षी महिलाएं थीं, जो अपना खुद का एक टाइटल चाहती थी जो उनके सामाजिक वर्ग को चिन्हित करे, लेकिन उन्हें पुराने व्यवसायी और घर के मुखिया के साथ एक समूह में शामिल नहीं किया गया, जो आमतौर पर श्रीमती की उपाधि धारण करती थी। श्री या श्रीमती शब्द भारत में काफी खास है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करने के आज हिचकिचाते हैं। ओम और स्वास्तिक के बाद श्री वैदिक सनातन धर्म में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय प्रतीक है। यदि ओम आध्यात्मिक है तो श्री को आध्यात्मिक और भौतिकवादी दोनों माना जाता है, इसलिए श्री शब्द भारतीय पुरुषों को संबोधित करने के लिए प्रयोग होता है। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिरकार श्रीमान और श्रीमती का वास्तव अर्थ क्या है? तो आपको बता दें कि ये शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सबसे अमीर, उच्चतम, सर्वोच्च और दिव्य। संस्कृत में इस मूल शब्द श्रेणे है, जिसका अर्थ है सेवा करना। पौराणिक अर्थों में ये धन की देवी और अनंत गुणों से भरपूर लक्ष्मी का प्रतीक है। श्री नाम का अर्थ आमतौर पर धन, शांति, भरपूर समृद्धि से है। वैष्णव परंपराओं में श्री एक श्रद्धेय शब्दांश है और इसका उपयोग सर्वोच्च भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया की भाषाओं में शब्द का प्रभाव कितना अच्छा है, उसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत की बाकी लोकल भाषाओं में भी इसके मतलब मिल जाएंगे। आमतौर पर ये सम्मान करने और सम्मान देने के लिए एक उपाधि है। बहुत ही सामान्य शब्दों में इसका अर्थ है श्रीमान। इसका उपयोग हिंदू देवताओं, बड़ों, शिक्षकों, पवित्र में देवताओं को संबोधित करने के लिए किया जाता है। पुरुष और कोई भी व्यक्ति पवित्रता और देवत्व शब्द के साथ जब लिखा या बोला जाता है, श्री, श्रीमती और सुश्री के रूपों के साथ अक्सर हिंदू, बौद्ध, सिख और जैनियों द्वारा धार्मिक अर्थ में उच्च चरित्र के आदरणीय व्यक्तियों के नामों के सम्मानजनक सफिक्स के रूप में इसको उपयोग करते हैं। व्यक्तियों को संबोधित करते समय पुरुष सदस्यों को संबोधित करने के लिए श्रीमान का उपयोग किया जाता है और श्रीमती का उपयोग महिलाओं को संबोधित करने के लिए किया जाता है। श्री का अर्थ और प्रयोग भारतीय संदर्भ में बहुत ही अनूठा है। अन्य भाषाओं में इसका कोई समान अर्थ उपसर्ग नहीं है और आज के समय में इस शब्द का एक बड़ा प्रतियोगी, विशेष रूप से मिस्टर शब्द, जो अंग्रेजी में नाइटहुड के पद के तहत पुरुषों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शीर्षक के रूप में उत्पन्न हुआ था। पर इन सब आधुनिक बातों को एक तरफ करके अगर आज के समय में पति अपनी पत्नियों और घर की लक्ष्मियों को बुलाने पुकारने के लिए उन्हें प्यार से मिसेस कहते हैं, जिसका मतलब उन्हें मालूम नहीं होता। भारत में असल में आज भी ऐसे कई परिवार आपको ढूंढने से मिल जाएंगे जो ना कभी अंग्रेजों को पूरी तरह से अपना पाए और ना भारतीय रह पाए, क्योंकि मिसेस शब्द का इतिहास यूरोप और फ्रांस से जुड़ा है, जहाँ से सालों पहले तो वो बच्चा न करने की परंपरा थी। फिर जब उससे वो प्रांत उभर पाए तो उन्हें आज तक वैवाहिक जीवन को अपनाने में विफल रहे। भारत और चुनिंदा कुछ और देशों को छोड़कर दुनिया में लिव इन कल्चर बहुत ज्यादा फेमस है। बड़े बड़े सितारे, खिलाड़ी, उद्योगपति बिना शादी के जिन भी महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं, उन्हें डिनोट करने के लिए मिसेस शब्द का प्रयोग करते हैं, न कि पत्नी का। और मिस्टर में इसका ठीक उल्टा, यानी कि कोई भी स्त्री जो बिना शादी के संबंध बनाती है तो उन्हें मिस्टर डिनोट कहा जाता है। बहरहाल ये तो थी इन शब्दों के असल मायने। भारतीय संस्कृति के विपरीत है बिल्कुल ही। इसके अलावा आजकल के समय में अंग्रेजी का एक और शब्द है जो कि बड़े जोर शोर से प्रचलित है और वो है मैडम, जो कि असल में एक फ्रेंच वर्ड मदाम से बना है, जिसका मतलब होता है मेरी स्त्री। जिस शब्द को भारत में हर पराई स्त्री को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इन सबसे अंदाजा लगा सकते हैं कैसे हम खुद ब खुद अपनी संस्कृति और परंपराओं का गला घोट कर बाकी अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि भारत के चलन और रीतियों के बिल्कुल विरुद्ध है। सालों से वेदों और पुराणों का पिता माना जाने वाले भारत में अगर हिंदी और संस्कृत से बने शब्दों को सम्मान न मिले तो फिर ये भारतीय होने के नाम पर शर्म की बात हो गई। जिस देश की भाषा से विदेशों की भाषा की उत्पत्ति हुई, तो आज वो भारत में आधुनिक और घरेलू भाषा के ऊपर अपने पैर पसार चुका है। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि सबको अपने अपने वर्ग की भाषा बोलने का अधिकार है। जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत एक मल्टीलिंगुअल और डाइवर्सिटी वाला देश है, तो ऐसे में विभिन्न कल्चर का होना स्वाभाविक है, पर उन कल्चरों का स्तंभ तो भारतीय होना चाहिए, न कि विदेशी। एक भारतीय होने के नजरिए से सोचिए और अपनी सही राय बनाइए। इस पूरी खबर और प्रक्रिया पर आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट में आकर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।